अभी भी आप घर में हैं तो जल्दी से निकलिए और पहुंचिए तुरंत पंढरपुर धाम। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज का व्यास पूजा में आप मिस मत कीजिए। आइए और पंढरपुर धाम का आनंद लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी आप देख रहे हैं भीड़ जो है बढ़ती जा रही है, भक्त लोग बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर। और ये संपूर्ण महाराष्ट्र से जितनी भी दिंडी यात्रा चलती है वो वारकरी भक्त अपने अपने घरों से चलते हुए भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए आते हैं। बहुत ही विशेष अवसर है। और अगर आप भी अपने घरों पर हैं तो घरों पर इस समय बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको। इस समय होना चाहिए आपको भू वैकुंठ श्रीधाम पंढरपुर में, जहाँ पर सभी भक्त हैं और भगवान है। आप घर पे क्या कर रहे हैं? इधर आइए फटाफट और देखिए हज़ारों लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और हम भी जा रहे हैं भगवान विट्ठल के चरण दर्शन के लिए। चलिए हमारे साथ और देखिए कितने भक्त एक लंबी कतार में इंतज़ार कर रहे हैं भगवान के चरण दर्शन का। आइए। हरे कृष्णा। हरे बोलिए कोई हफ्तों तक जय जय विठ्ठल और कल हरे कृष्णा लाख सामने हमारे राधा पतिनाथ बोलिए कोई हफ्तों तक जय जय विठ्ठल और कल
हरे कृष्णा लाख सामने हमारे राजा पतिनाथ हरी बोल। तो हम आ चुके हैं अभी श्री नामदेव पायरी पे। नामदेव पायरी वो स्थान है जहाँ पर विट्ठल मंदिर की पहली सीढ़ी पर संत नामदेव विराजमान हैं आज भी। और भगवान से उन्होंने वरदान मांगा था कि आप मुझे पहली सीढ़ी पर स्थान दें, जिससे कि आने वाले जितने भी भक्त हैं उनके चरणों की धूल मेरे मस्तक पे पड़े। तो यहाँ पर संत नामदेव का स्थान है और ये माना जाता है कि जो भी भक्त भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए जा रहे हैं वो पहले संत नामदेव का दर्शन करें, नामदेव पायरी का दर्शन करें और उसके बाद फिर भगवान विट्ठल का दर्शन करें, तो फिर दर्शन का पूरा लाभ जो है भक्त को मिल पाता है। तो हम चल रहे हैं अभी श्री नामदेव पायरी की ओर, संत नामदेव जी का दर्शन करेंगे और उसके बाद हम लगेंगे एक बहुत लंबी लाइन में भगवान विट्ठल के दर्शनों के लिए। हरी हरी बोल, हरी बोल। तो अब हम आ चुके हैं संत नामदेव पायरी के पास। संत नामदेव वो हैं जिन्होंने भगवान से याचना की थी कि आप अपने मंदिर की पहली सीढ़ी पर मुझे स्थान प्रदान करें, ताकि आने वाले जितने भी भक्त हों उनके चरणों की धूल मुझे प्राप्त हो सके। ये है वो स्थान श्री नामदेव पायरी, जहाँ पर संत नामदेव मंदिर की पहली सीढ़ी पर विराजमान है। और ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान विट्ठल के दर्शनों के लिए आते हैं उसमें पहले उनको संत नामदेव का दर्शन करना चाहिए, संत नामदेव पायरी पर, और उसके बाद भगवान के दर्शन करने चाहिए। तब भगवान के दर्शनों का पूरा लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है। और आप देख रहे हैं यहीं संत चोखा मेला समाधि भी है, जो कि भगवान के बहुत प्यारे परम प्रिय भक्त रहे हैं। और हम आ चुके हैं अब श्री नामदेव पायरी पे, हम दर्शन कर रहे हैं। फोटो खींचने के लिए मना किया जा रहा है, इसलिए हम वहाँ से हट गए। और ये है संत चोखा मेला। और आप देख रहे हैं पूरी चहल पहल है यहाँ मार्केट में, सुंदर सजा हुआ है, चारों ओर भक्त ही भक्त। हरी हरी बोल। तो अब हम लौट रहे हैं वापस लाइन में लगने के लिए संत नामदेव जी का और संत चोखा मेला जी का दर्शन करने के पश्चात। लाइन बहुत लंबी होने वाली है निश्चित रूप से, तो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है कि लाइन में 2-3 घंटे तो लगने वाले हैं दर्शन के लिए। और ये हम मुड़ गए, शॉर्टकट ले लिया हमने गली से, जिससे कि हम फटाफट उस स्थान तक पहुंच जाएं जहां से लाइन शुरू हो रही है। आप देख रहे हैं ये पुल ऊपर जो बना है, ब्रिज, ये भक्त लोग फटाफट दौड़ते हुए जो जा रहे हैं, ये भगवान विट्ठल के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि इस पुल तक, इस स्थान तक आने में हमें कितनी देर लगती है लाइन में लगने के बाद। हरी हरी। सभी भक्त बड़े आतुर हैं भगवान के दर्शनों के लिए। जय। तो अभी हम चलते जा रहे हैं, अभी हम उस स्थान तक पहुँचे नहीं हैं। आप देख रहे हैं भक्तों की संख्या बिल्कुल भरपूर है। लेट्स सी कितनी देर में वहाँ तक पहुँचते हैं।
हरी हरी हरे कृष्ण। सिक्योरिटी और अभी भी ब्रिज चालू है। भक्त पूरे उत्साह में भगवान के दर्शनों के लिए, और उत्साह में हम भी बढ़ते चले जा रहे हैं उस स्थान की ओर जहां हम पहुंचकर लगेंगे लाइन में और भगवान श्री श्री विट्ठल रुक्मणी के चरण दर्शन की अभिलाषा को पूर्ण करने में धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाएंगे। काफ़ी दूर चलकर आ चुके हैं मंदिर से हम अभी तक, परंतु आप देख रहे हैं लाइन एज इट इज़ है। भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। हरी हरी हरी। सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट, चारों तरफ सैनिक डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए। यहाँ रहकर थोड़ी थोड़ी मराठी हम भी सीखने लगे। हरी हरी वो लाइन काफ़ी लंबी है। हरी 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 गौरांगा। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल पांडुरंगा माझा विठ्ठल विठ्ठल। बीच बीच में नाश्ते की भी पूरी व्यवस्था है। हरी बोल। लाइन है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। देखते हैं कितने किलोमीटर और चलना पड़ेगा लाइन में लगने के लिए। और जब आषाढ़ी एकादशी का दिन होता है उस समय तो यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर तक पीछे जाना पड़ता है लाइन में लगने के लिए। 4 किलोमीटर तक लंबी लाइन लग जाती है भक्तों की। सिक्योरिटी की पूर्ण व्यवस्था। हरी हरी हरी। मौली तुकाराम मौली तुकाराम नानोबा मौली तुकाराम। हरी हरी। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या नौजवान, बूढ़ी बूढ़ी माताएं सब पूरे उत्साह से डटे हुए हैं भगवान के दर्शनों के लिए। और ना जाने कितना लंबा लाइन और है अभी। हरी हरी वो जहाँ तक आपको दूर दिखाई दे सकता है अभी तो वहाँ तक तो लाइन नज़र आ ही रही है। ए मौले विठ्ठल बोला विठ्ठला। हरी हरी। हरी 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 हरी। चंद्रभागा में स्नान करके आते हुए वक्त। हरी हरी हरी। विठ्ठल 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 विठ्ठल। हरी बोल। भक्तों के लिए उचित पानी की भी व्यवस्था यहाँ पर है। लाइन में चलते चलते आप थक जाएं और आपको प्यास लगे तो आप जल ग्रहण कर सकते हैं। वाटर बूथ, पानी की व्यवस्था। हरि बोल विठ्ठला पांडुरंगा
पांडुरंगा बोला बोला पांडुरंगा विठ्ठला विठ्ठला उचित संगीत की भी व्यवस्था है। हरे हरे चलते चलते थक चुके हैं पर लाइन कम नहीं हो रही है। हरी 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 मौलिक खाने पीने की व्यवस्था है पूरी। आप यहाँ पर खुले सिक्के भी ले सकते हैं कुछ पैसा देकर, जिसको कि आप फिर आगे बांट सकते हैं ज़रूरतमंदों को। ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानेश्वर माऊली तुकाराम। लाइन भरपूर है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हे प्रभु और लंबी लाइन। भाई कर्मचारी बिल्कुल तैनात मुस्तैद अपनी सेवाओं के लिए। प्रभु जी जल्दी चलिए, नहीं तो लाइन बढ़ता ही रहेगा। तो ये हमारे साथ प्रभु जी चल रहे हैं, कह रहे हैं फटाफट चलें हम, वरना लाइन बढ़ती रहेगी। अब इन्हें कैसे समझाएं कि लाइन बहुत दूर तक है प्रभु, आप कितना भी दौड़ो, क्योंकि भगवान के भक्त तो असीम से। तो अभी सभी भक्त जो वो घबरा रहे हैं, क्या किया जाए। लाइन बहुत लंबी है, जितना चल कर आ चुके हैं अभी पता लगा है लगभग इतनी ही लंबी लाइन और भी है। और आज 9:30 बजे श्री धाम पंढरपुर में परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज भी पदार्पण कर रहे हैं और हम सभी को पहुंचना भी है वहां उनके स्वागत के लिए। तो अभी समझ नहीं आ रहा कि इतनी लंबी लाइन में लगने के बाद हम वहां पर कितने बजे तक पहुंच पाएंगे। हरी हरी बोल। अभी देखिए इधर से ही हमें मोड़ रहे हैं कि इधर से नहीं जाना है। एक लंबा रास्ता दिखाया इन्होंने हमें, देखिए जो दूर जा रहा है, ये कह रहे हैं इधर से घूम के जो है वापस आओ और उधर आकर फिर लाइन में लगो। अरे वाह, देखिए काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं। हरे हरी गौरंगा का दर्शन करेंगे, चलो हरि बोल। तो अब हम एक निर्णायक मोड़ पर आके खड़े हो गए हैं, तो कि हमें क्या करना चाहिए। हमें और इतनी ही लंबी लाइन में और इतना आगे दूर जाके लाइन में लगना चाहिए या नहीं, या फिर हमें सिर्फ मुख दर्शन वाली लाइन में चले जाना चाहिए। ये चरण दर्शन की लाइन है जो कि कई किलोमीटर, लगभग 3 से 4 किलोमीटर लंबी है। चरण दर्शन वाली लाइन लंबी रहती है मुख दर्शन वाली लाइन की अपेक्षा। तो अभी भक्तों ने निर्णय लिया है कि हम मुख दर्शन वाली लाइन के लिए वापस चलते हैं, क्योंकि अगर इस लाइन में लगे तो फिर परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी के स्वागत के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रह पाएंगे। तो वापसी चलते हैं हम भगवान विट्ठल के मुख दर्शन वाली लाइन की ओर, जो कि मंदिर के पास से ही शुरू हो रही है। इतनी लंबी लाइन के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं वापसी भगवान के मुख दर्शन के लिए। और अब हम लौट रहे हैं उल्टे वापसी श्री विट्ठल रुक्मणी जी के मंदिर की ओर। लौट के बुद्धू घर को आए।
जय तीर्थ प्रभु हमारे साथ में हैं, जो कि रायचूर से हैं और बहुत ही पद यात्राएँ निकालते हैं। ये देखिए पुराना समय के मंदिर। वापस लौटते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन इस समय कोई और उपचार नहीं है, क्योंकि लगभग जितनी लाइन में हम चले थे उतना ही दूर और जाना था, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। और फिर दर्शन तो हमें लौटते लौटते दोपहर हो जाती। और परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जो है वो पंढरपुर पहुंच रहे हैं 9:30 पे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था हमारे लिए कि हम वापस समय से मंदिर पहुंच जाएं। तो आइए अब बढ़ते हैं वापसी मंदिर की ओर। तो हम चलते आ रहे हैं और यहाँ देख सकते हैं लाइव दर्शन भी हो रहा है भगवान का, कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मंदिर से बिल्कुल लाइव दर्शन भगवान विट्ठल का हो रहा है। और यहाँ पर हम उनके चरणों के दर्शन कर रहे हैं, मुख के दर्शन कर रहे हैं। सीधा दर्शन है मंदिर से। जय भगवान विट्ठल की जय, विट्ठल रुक्माई की जय। और अब हम आ चुके हैं मुख दर्शन की लाइन में, और ये मुख दर्शन की लाइन भी काफ़ी लंबी है। कुछ समझे लेकिन तिलक लगवाना चाहते हैं इनसे तो लगवा सकते हैं, मात्र 5 रुपये। देखते हैं कहाँ से हमें अवसर मिलता है इस लाइन में लगने का। शादी किशमिश, लंबी लाइन है मुख दर्शन के लिए भी। भगवान को अर्पित किए जाने के लिए फूल और तुलसी। और ये देखिए यहाँ से मुख दर्शन की लाइन प्रारंभ हो रही है। हम पहुँच गए उस स्थान पर, लेकिन यहाँ पर हमें जमा करना पड़ेगा मोबाइल। मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, तो यहाँ से आगे का दर्शन संभव नहीं है। मोबाइल जमा करते हैं, रेणु का मोबाइल लॉकर में, यहाँ पर अपना मोबाइल जमा करने के पश्चात हम अंदर दर्शन के लिए जाएंगे और लौटने के बाद फिर से मोबाइल लेंगे और कैसा रहा अनुभव वो आपको बताएंगे। जय भगवान विट्ठल रुक्माई की जय। दो झंडे जो लहर रहे हैं भगवान विट्ठल रुक्मिणी के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो अब हम पूरी तरह से थक चुके हैं। जस्ट अभी भगवान का बड़ा ही सुंदर दर्शन करके अभी हम लौटे हैं उस स्थान पर। हमने अभी लॉकर से अपना मोबाइल जस्ट अभी लिया है। पूरी तरह से थक चुके हैं अभी, और आप देख रहे हैं भीड़ और बढ़ चुकी है। हमने इस स्थान से यहाँ से एंट्री की थी, अभी ये रास्ता भी बंद हो गया है और भक्तों की संख्या बढ़ गई, तो लाइन और लंबी हो गई है, तो रास्ता बदल दिया गया है। आप देख रहे हैं कि भक्त जो है यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। दिंडी यात्राएं यहाँ पर पहुँच। चाय नहीं पीना चाहिए, चाय पीना खराब बात। विट्ठला बोलो, बोलो विट्ठला, पांडुरंग, हरी हरी। हाँ, बोलने का भी है, इधर तो है लेकिन बोलने का है। हरे कृष्णा। तो आप देख रहे हैं हर आयु का व्यक्ति यहाँ पर भगवान के दर्शन के लिए आ रहा है। बहुत ही आस्था भाव है भगवान के प्रति। और ये भूवैकुंठ पंढरपुर है। यहाँ पर हृदय की सभी मनोकामनाएं भगवान के दर्शन के पश्चात पूर्ण हो जाती हैं। तो जो भी दर्शन करके आए वो मांग सकता है कि भक्ति में वृद्धि हो और शरीर स्वस्थ रहे, बीमारियों से बचे रहें, ताकि खूब अच्छे से गुरु की, धाम की, हरिनाम की, भगवान के भक्तों की हम सेवा कर सकें। हरे कृष्णा। तो अभी हम देखेंगे अगर हमें कोई और दांडी यात्राएं मिलती हैं यहाँ पर तो उनका दर्शन आपको अवश्य कराएंगे। हरि बोल। चलिए।
प्रसाद यहाँ पर मिलते हैं, आप ले सकते हैं। जैसे कि जब भी आप लौट कर अपने गांव, अपने शहर वापस जाएं तो अन्य भक्तों के लिए प्रसाद लेके जाएं। तो देखिए दांडी यात्रा यहाँ पर पहुँच रही है, पूरा उत्साह। कई 100 किलोमीटर दूर से चलकर पैदल आ रहे हैं, एक महीने से पैदल चल रहे हैं, लेकिन उत्साह देखिए, कोई थकान, कोई शिकन चेहरे पर नहीं है। उत्साह, भगवान विठल के प्रति अगाध प्रेम। गरीबों भगवान के मंदिर का शिखर दर्शन आप कर सकते हैं। और ये देखिए हम लौट कर आए हैं तो नामदेव पायरी पे भीड़ कितनी बढ़ चुकी है। थोड़ी देर पहले इतनी भीड़ नहीं थी जब हम दर्शनों के लिए गए थे, लेकिन अब गौरंगा विठला पांडुरंगा अब बढ़ चुका है। संख्या बढ़ती है। संत श्री नामदेव पायरी और ये है श्री द्वारकाधीश मंदिर, बहुत ही पुराना मंदिर, वेरी ओल्ड टेम्पल। पुराने बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ, ऐसा कहा जाता है कि पत्थर सीधे वैकुंठ से आए हुए हैं। इसमें इतनी चमक है अंदर पत्थरों में कि आप सामने खड़े होंगे तो आप अपना आँख से भी देख सकते हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय। और अब हम बढ़ रहे हैं चंद्रभागा नदी की ओर, वहाँ से पकड़ेंगे हम नाव और नाव से फिर हम जाएंगे शिल प्रभुपाद घाट से होते हुए इस्कॉन मंदिर। अरे वो भीड़ और बढ़ चुकी है। सभी प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान की ओर बढ़ते हुए। चला पुढे चला, फोटो पुढे घ्या, चला। हो रहा शील प्रभुपाद घाट। और यह है पुंडलिक मंदिर आगे, जिसमें आप देख रहे हैं कलरिंग हो रही है। तो श्री पुंडलिक मंदिर, पुंडलिक वे भक्त हैं जिनसे मिलने के लिए स्वयं भगवान आए, और जब मिलने आए भगवान तो फिर वे पुंडलिक जो है अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे उस समय। तो उन्होंने भगवान को ठहरने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा मेरे घर में कोई स्थान नहीं है जो मैं आपको दे सकूं, तो आप ये ईंट लो और इसके ऊपर खड़े हो जाओ। तो भगवान ईंट के ऊपर खड़े हो गए। ईंट को यहाँ कहा जाता है मराठी में वीट। तो भगवान, ऐसे भगवान जो वीट के ऊपर खड़े हैं, उनका नाम हुआ विठ्ठल।
तो इसलिए बहुत विशेष स्थान है। विशेष भक्त, भगवान का प्रिय भक्त, जिसके लिए भगवान श्री राम पंढरपुर में आ गए। जय पुंडलिक की जय, महान भक्त पुंडलिक की जय। विशेष प्रकार की टोपियां पहने आपको यहाँ कीर्तन करते हुए भक्त मिल जाएंगे। अरे इकडून मागवून जा ना. तो भगवान विठल जो है यहाँ पर हरे कृष्ण। तो अभी हम आ चुके हैं उस स्थान पर जो मंदिर है पुंडलिक का, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ये है पुंडलिक मंदिर, आप देख रहे हैं भक्त यहाँ पर कतार में लगे दर्शनों के लिए आ रहे हैं। बहुत ही विशेष स्थान है और वास्तव में तो देखा जाए पंढरपुर अपने आप में ही विशेष है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजराती और महाराष्ट्रियन सभ्यता का विलय है। वो कैसे, आप देख सकते हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण विठल वो कौन है, गुजराती हैं, और रुक्मणी मैया कौन है, मराठी है। तो गुजराती और मराठी ये दोनों समागम है यहाँ पर। ये स्थान बहुत विशेष है गुजरातियों के लिए और महाराष्ट्र के व्यक्तियों के लिए। आप ज़रूर आइए, देखिए भगवान विठल पीछे खड़े हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ भगवान क्यों खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कमर पर हाथ रखे हुए अपने भक्तों का कि कब भक्त मेरे आएंगे, मैं उनका दर्शन कर सकूँगा। तो भगवान दर्शनों का इंतज़ार कर रहे हैं अपने भक्तों के। तो आप ज़रूर आइए, जहाँ भी हैं, जिस भी शहर में रहते हैं, फटाफट आइए पंढरपुर धाम। और अगर आपने आज तक अभी तक अपने जीवन में भगवान विठल का दर्शन नहीं किया है, तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में भगवान विठल का दर्शन नहीं किया है, वास्तव में उसका जीवन व्यर्थ है। तो अपने जीवन को व्यर्थ जाने से बचाइए और तुरंत आइए श्री धाम पंढरपुर। हरि हरि। और यहाँ पर एक बोट बनाई जा रही है, क्योंकि बहुत भक्त स्नान करेंगे नदी में, जल स्तर भी बढ़ गया है। किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, अगर कुछ होता है तो सहायता के लिए बोट नदी में हर समय तैनात रहती हैं। तो सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था इंतजाम यहाँ पर है। और हम नाव में सवार हो चुके हैं और नाव से होते हुए हम श्रील प्रभुपाद घाट की ओर बढ़ेंगे। बड़ा ही सुंदर और विशाल श्रील प्रभुपाद घाट परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी के द्वारा यहाँ पर इसका निर्माण करवाया गया है और एक बहुत ही अनुपम उपहार है समस्त महाराष्ट्र वासियों के लिए। हज़ारों की संख्या में भक्त पहुँच चुके हैं इस समय चंद्रभागा नदी के तट पर स्नान कर रहे हैं। हरी हरी, बहुत ही सुंदर और रमणीय दृश्य यहाँ पर है। हज़ारों की संख्या में भक्त उपस्थित और अब हम श्रील प्रभुपाद घाट की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर मौसम भी है यहाँ पर इस समय। 24 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पर, न गर्मी न सर्दी, आनंद ही आनंद। हरी हरी, राधे राधे, स्वीकार करें इन भक्तों की राधे राधे। हरी हरी।
हरी हरी चारों तरफ आनंद ही है। ऐसा कहा जाता है भू वैकुंठ श्रीधाम पंढरपुर। वैकुंठ मतलब जहाँ कोई कुंठा नहीं है, चारों तरफ सिर्फ आनंद ही आनंद है। तो ये भू वैकुंठ श्रीधाम पंढरपुर भी एक ऐसा ही स्थान है जहाँ पर आनंद ही आनंद है। तो आप ज़रूर आइए। मैं बार बार उन्हें आपसे विनती कर रहा हूँ कि आप श्रीधाम पंढरपुर ज़रूर आइए और भगवान विट्ठल का दर्शन कीजिए। ये वास्तव में ये वैकुंठ है इस धराधाम पर, इसलिए इसको कहा जाता है भू वैकुंठ श्रीधाम पंढरपुर। हरी हरी बोल। We have reached Srila Prabhupada Ghat। हम पहुँच गए Srila Prabhupada घाट पर। सुंदर घाट। और हमारी नाव जो है धीरे धीरे तट पर शिफ्ट होती हुई Srila Prabhupada की जय। वैकुंठ श्रीधाम पंढरपुर की जय। विट्ठल रुक्माई की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।